खोजने से एक माखन सरकार कोई मिलेगा जो निस्वार्थ देश का सेवा किया। শ্রী মাখনলাল সরকার সম্পর্কে তিনি আমাদের বলবেন। बोला है माखन जी आप संभालिए, आप भाषण दीजिए। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके पैर छूकर आशीर्वाद ली। बार बार पूछता रहा ममता के बारे में कुछ बोलिए। बोले देखिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलने चाहता है। वो जो भाषा प्रयोग करता है उसको जवाब उसी क्या भाषा में देना हमारा लिए। एक बार चलते हैं आपके अतीत में, जब आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर गए थे, उस घटना को भी हम जानेंगे आपसे कि क्या हुआ था उस समय, कैसे आप उनके साथ कश्मीर तक पहुंचे थे, वो हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए। गणतंत्र में एक पार्टी जाता है एक पार्टी आता है, इसे सुना होगा, कोई कल्पना नहीं किया, अपना मन से वोट डालने सका, कोई झमेला नहीं। अभिषेक बंदोपाध्याय ममता खेल होगा शुभेंदु अधिकारी पीए को मार दिया। लेकिन रास्ता में हम लोग चलते गए, जहाँ पर हम लोग रास्ते को रोका उनके साथ में जो बात हुआ वो बात क्या बताए, वो तो रहा नहीं। तो बताने से भी क्या होगा, सपना तो हुआ ही टूट गया। जो सच है उसको छिपा नहीं जाता है। उनसे जो बात हुआ वही चला गया। जो लंका जाएगा वो रावण बन जाएगा। राम लंका गया तो रावण नहीं ना बना। तो अब क्या लगता है, अब जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई है 2026 में, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो क्या अगले चुनाव में लोकसभा में क्या सीटें बढ़ेंगी? बताता हूँ, क्षमा प्रसाद तो जिसने मन में मौत हुआ वो सपना का तो पूरा करते, 370 कैंसिल कर गए किया। तो शुभेंदु अधिकारी जो कि राज्य के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको सरकार चलाने के लिए क्या सलाह देंगे? आज नरेंद्र मोदी जैसे मेरे को सम्मान किया तो नरेंद्र मोदी मेरा बात भी तो जरूर मानने को चाहिए, आशा रखता है। उस समय कभी आपको लगा था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था वो पूरा हो पाएगा उनके नहीं रहने के बाद? ये जो काटमानी इसको ख़त्म करना और अपराधी जो है उसको खोजने निकलना पड़ेगा। डर से कोई भाग जाए, बाकी को जितना है। 1952 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वो कश्मीर गए थे, उस समय से लेकर आज जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन चुकी है, तब तक की बातें और सरकार कैसे चलना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की। There will only be one insignia. संघर्ष से लेकर सरकार तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंतिम क्षणों के साथी माखनलाल सरकार, उनकी कहानी हम आपको सुनाएंगे उनकी ही जुबानी। और इस वक्त हम उनके साथ जुड़ चुके हैं माखनलाल सरकार, जिन्होंने 9 मई को जब सरकार का पश्चिम बंगाल में गठन हुआ भाजपा सरकार का, उस समय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। और शायद हम अगर ये गलत नहीं कह रहे हैं तो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके पैर छूकर अपनी एक नई पहचान बनाई, क्योंकि माखनलाल सरकार एक ऐसे व्यक्ति है जो भाजपा के लिए एक अमूल्य हीरा है और जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंतिम क्षणों के साथी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माखनलाल सरकार जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम हमारी तरफ से। हम जानना चाहेंगे कि उस 9 मई को जब कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में शपथ मंच पर प्रधानमंत्री ने आपके पैर छूकर आशीर्वाद लिए, आपको सम्मानित किया शाल ओढ़ाकर, वो क्षण कैसा था, कैसी अनुभूति थी उस समय आपकी? आनंद तो होना स्वाभाविक है। हमारा जैसे एक मामूली आदमी, देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा मीटिंग में जो मेरा पैर छुआ, इतनी दामी साल दे करके और पगा करके, उस साइड दबे हुआ मेरा पास आया।
तो सम्मान किया, वो तो खुशी की बात है ही। लेकिन सम्मान करने का पहला इंटेलिजेंस ब्यूरो से मेरा बारे में रिपोर्ट मंगाया। इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट दिया कि जयप्रकाश नारायण का बाद हिंदुस्तान में खोजने से एक माखन सरकार को ही मिलेगा जो निष्ठार्थ देश का सेवा किया। आज भी 97 एज में सबका साथ में मिल के चलता है। उनका विरोध में कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई शिकायत नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो उनको देखने से पार होने चाहता है, हाथ जोड़ करता है। ये कोई पार्टी का विरोध में कुछ बोलता नहीं है। तो आज बात यह है, जैसे सांबादिक लोग काफ़ी क्वेश्चन मेरे को किया, मैं सुचारू रूप से जवाब दिया। बार बार पूछता रहा ममता के बारे में कुछ बोलिए। हम बोले देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता है। वो जो भाषा प्रयोग करता है उसको जवाब उसी का भाषा में देना हमारा हमको, इसलिए क्षमा कीजिए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, वो भाषा हम यूज नहीं कर सकता है। ये सब बात। तो आज नारायण भाई जांच पड़ताल करके हमको जो सम्मान दिया, हम आभारी हैं। इतना लंबा संघर्ष 1952 से लेकर 2026 के बाद पश्चिम बंगाल, जो कि पूरे देश में भाजपा की लगभग हर राज्य में सरकारें हैं, पश्चिम बंगाल एक अपवाद था जहां पर भाजपा की सरकार काफ़ी प्रयास किया जा रहा था, नहीं बन पा रही थी। भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए थे। अब जब पश्चिम बंगाल में 2026 में भाजपा की सरकार बन चुकी है, तो क्या लगता है कि जो सरकार बनी है उससे क्या अपेक्षाएं रहेंगी और क्या संघर्ष का दौर अब ख़त्म हो चुका है? मेरा बात सुनिए, चुनाव जीतना स्वाभाविक है। गणतंत्र में एक पार्टी जाता है, एक पार्टी आता है। लेकिन बंगाल में बीजेपी यही 75-72 साल के बाद में आए हैं। लेकिन सरकार आना ही समस्या समाधान हो जाएगा ऐसा आशा कोई नहीं करता है। सबका मन में यही हो गया, जो आएगा वही लूट के खाएगा। ये कहावत है कि जो राज में आएगा वही लूटेगा। लेकिन हमारा बीजेपी ने प्रमाण कर चुका, जिस प्रदेश में बीजेपी जीतता है हारता नहीं है दोबारा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। जे गुजरात में सरकार बना कितना साल हो गया जी। जहाँ पर हम जीतता है हारता नहीं है। कारण क्या? हमें कुछ बदलता है। आज बंगाल में इस बार में अगर हम लोग नहीं जीतते तो बंगाल बर्बाद हो जाते। भगवान देखा। और इस बार में हमने कहा था अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, कि केंद्र से कुछ करो, बंगाल को मुक्ति देना है, जैसे बंगाल हमारा सिद्ध बन जाएगा। उन्होंने किया। नरेंद्र मोदी ने कितना समय दिया, कितना मीटिंग किया जी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, और इलेक्शन कमिश्नर भी मदद किया कि इसे चुना होगा, कोई कल्पना नहीं किया। अपना मन से वोट डालने सका, कोई झमेला नहीं। लेकिन दुख का बात है, अभिषेक बंदोपाध्याय, ममता, खेल होगा, खेल होगा। चुनाव का बाद में भी शुभेंदु अधिकारी PA को मार दिया। अब अंदाज लगाइए, सत्ता में होता तो क्या करता।
आज बंगाल बाज गया। हमारा दाबी आपका मालूम है, शिल्प, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिযায়ী श्रमिक जैसे दूसरा राज्य में जाते हैं, जाने नहीं पड़े ऐसे व्यवस्था करना। रोजगार, ये जो काटमानी इसको ख़त्म करना, और अपराधी जो है उसको खोजने निकलना पड़ेगा। डर से कोई भाग जाए, बाकी को देखना है, गिरफ्तार करना है। हम जी जान से केंद्र और राज्य मिल करके सुधारने की कोशिश करेंगे, यही मेरा आशा है। और हम खुश कब होंगे, ये तो हम डिक्लेयर कर दिया। शुभेंदु अधिकारी, नरेंद्र मोदी इशारा में बोला, उत्तर बंगाल का जो समस्या है, बंगाल का जो समस्या है, माखन जी जो बोला है उसको ध्यान में रखो, मैं तुमको हेल्प करेगा। ये 5 साल का बाद में मालूम होगा हमारा स्वप्न कितना पूरा होता है। जी ज़रूर हम देखेंगे कि 5 साल भाजपा सरकार कैसी काम करती है, क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है कि नहीं, जो वादे किए गए हैं जनता से वो पूरा होता है या नहीं, ये तो समय बताएगा। अगले 5 वर्षों के बाद जब फिर से चुनाव आएंगे तब उसका पूरा जो वाइट पेपर है वो सामने आएगा कि क्या किया शुभेंदु सरकार ने, भाजपा सरकार ने। लेकिन उसके पहले हम आपके साथ चलेंगे आपके अतीत में, जब डॉक्टर हमारा प्रयास रहेगा, अगर भगवान हमको जिंदा रखे, प्रयास रहेगा ये दाबी पूर्ण करने का। मेरा जो जवान देते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये नहीं है जो रावण जो है वो तुलना करने से कुछ, जो लंका जाएगा वो रावण बन जाएगा। राम लंका गया तो रावण नहीं ना बना, बस। तो चलिए हम एक बार चलते हैं आपके अतीत में, जब आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर गए थे। उस घटना को भी हम जानेंगे आपसे कि क्या हुआ था उस समय, कैसे आप उनके साथ कश्मीर तक पहुंचे थे, वो हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए। मेरा बात सुनिए, आज नरेंद्र मोदी जैसे मेरे को सम्मान किया तो नरेंद्र मोदी मेरा बात भी तो ज़रूर मानने को चाहिए, आशा रखता है। इसी पर भरोसा करना पड़ेगा और ताकत तो हम करेंगे ही। और नरेंद्र मोदी हमारा सामने शुभेंदु को बोल दिया, मांग तो माखन जी का सुना ही है, बोला अभी हम मंत्री सभा पूरा करने का बाद में अंकल से बात करेगा। हमें अच्छा माखन जी, हमें 1952 की घटना के बारे में जानना है, जब आप कश्मीर गए थे। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आप साथी थे, अंतिम क्षणों में आपने उनके साथ समय बिताया, तो उस समय की घटना क्या हुई थी वो जानना। देखो, मैं उनसे तिलक मदन से साथ चला, लेकिन रास्ता में हम लोग चलते गए, जहाँ पर हम लोग रात को रुका उनके साथ में जो बात हुआ वो बात क्या बताए, वो तो रहा नहीं, वो तो रहा नहीं। और बताने से भी क्या होगा, सपना तो हुआ ही टूट गया। जो सच है उसको छिपा नहीं जाता है, उनसे जो बात हुआ वही चला गया। तो उस समय कभी आपको लगा था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था वो पूरा हो पाएगा उनके नहीं रहने के बाद? देखो, श्यामा प्रसाद का सपना जो कश्मीर के लिए 70,000 तो हमने विपुल कर दिया ना। अब कश्मीर का पूरा अंश भी हमको भारत में मिलना है। श्यामा प्रसाद तो जिसने मन में मौत हुआ वो सपना का तो पूरा कर दिया, 370,000 कैंसिल कर गए किया। तो अब श्यामा प्रसाद का बारी हुआ ही खत्म हो गया। अब मेरा सपना जो है हमने बता दिया नया सरकार को, देखता है हमारा सपना कितना है, अगर पूरा करता है। इस पर ही
1952 के बाद जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ, उसके बाद से 2026 तक आप एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते रहे। किस तरह की परेशानियां, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने रही? आप देख ही रहा, शुरू से मैं ममता का विरोधी हूँ। कब से? जब जयप्रकाश नारायण को कलर पकड़ के उतार दिया गया कलकत्ता में था, वहाँ पर सुब्रत बनर्जी, प्रियदास मुंशी, ममता बनर्जी, हाँ, सोमेन मित्र, ये 4 जना तो जयप्रकाश नारायण को कोई इमरजेंसी का बात में वो मैं भूल नहीं पाया। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इसलिए प्रधानमंत्री जब जीता पहली बार, मैंने एक मीटिंग में बात नहीं करना सकता है, बोला है माखन जी आप संभालिए, आप भाषण दीजिए। तो हमने स्लोगन में ये कहा था, अब की बारी अटल बिहारी। जब मीटिंग खत्म हुआ, अटल जी पूछते रहा, अरे क्या बोल दिया माखन जी, आपकी बारी, हमको प्रधानमंत्री कैसे बने? बन जाओगे, चिंता मत करो। मेरा मुख से निकल गया ना, তাই যখন হয়ে গেল আমি ছিলাম, যখন মন্ত্রিসভা গঠন করলো, আমি বললাম अटल जी मेरा मन में एक बात का चिंता हो रहा है, खटक रहा है, क्या पता है? बोलो, आप नाराज़ हो जाएगा। आपका बात में नाराज़ होगा कि आप सोचिए मत, बोल दीजिए। बोला अब एक कुमार है, 4 कुमारी को मंत्रिसभा में लिया, टांग तो नहीं फाड़ देगा। धम धरे गल। 15 मिनट पर बोलो माखन जी आप बात जो बोला सोचने लायक है, उपाय क्या है? कोशिश करो भाई, जब मुसीबत लाएगा मेरे को याद कर लेना। 13 दिनेर दिन रास्ते আমাকে ফোন করলো अटल जी, माखन भैया आप जो कहा वही हुआ, अब मैं क्या करूं? आप रिजाइन मत देना, चुनाव बोलाओ। 13 মাস থাকলো, ওই মায়াবতী ছেড়ে দিল। 13 মাস পরে জয়ললিতা আর মমতা ছেড়ে দিল, রয়ে গেল উমা ভারতী, তো আমারই পার্টির। আবার চুনাव बोलाओ। তারপর তো 5 বছর থাকলো, ওই 6 বছর 13 দিন তো প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ভারতের সোনা विश्व बैंकेर काছে मर्गेज ছিল कांग्रेसी राज में। ये लोग को बेशरम है कांग्रेस। अटल जी सब वापस आनलो। अटल जी कमती काम नहीं किया, लेकिन भगवान नहीं चाहा, चला गया। लाल कृष्ण आडवाणी हमारा उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री थे, स्वराष्ट्र मंत्री थे, संभालने नहीं सका। 15 साल के बाद में नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बना, ठीक टाइम हो गया। सुधरा ना। आज 22 स्टेट में हमारा सरकार है। तो नरेंद्र मोदी पर हमने जो भरोसा किया था, खरा उतरा। अब रहेगा 29 के चुनाव है। अब बंगाल का बारी है। हमारा प्रयास रहेगा कि बंगाल के लिए खतरा को, बंगाल खतरा सामने आया उसको टालने का विचार। माखन जी 2024 में पश्चिम बंगाल के लोकसभा में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय भाजपा की सीटें 18 से घट के 12 हो गई थी, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा था भाजपा के पक्ष में। तो अब क्या लगता है, अब जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई है 2026 में, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो क्या अगले चुनाव में लोकसभा में क्या सीटें बढ़ेंगी? बताता हूँ, शुभेंदु अधिकारी कांग्रेस माइंड का था, तृणमूल कांग्रेस का ही है। तृणमूल का कोई आइडियोलॉजी है क्या?
किस पर सरकार बना है, किस पर सरकार चला, उसको क्या जरूरी है। एक सिंबल लेकर के पहला वाला घास फूल, अभी बोलता है जोरा फूल। ये ना संविधान मानता है, ना कोर्ट का राय मानता है, ये अपना ही संविधान में चलता है। ऐसे हम आपकी सरकार को आज हम हटा नहीं सका तो अपने कामयाब भी हो जाएंगे, ये भरोसा रखिए। आज ही मुख्यमंत्री ने पहली मीटिंग आज की है, जो उसमें उन्होंने कहा कि सीमा की घेराबंदी के लिए जो सरकार केंद्र सरकार को जब ज़मीन चाहिए थी, वो आज से ही उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आज के क्या, हम तो सुना नहीं, हम जाने के बाद में टीवी में देखा रहा था, हम सुना नहीं क्या बोला। सुनेगा तो मालूम होगा, लेकिन जब मंत्री पूरा होगा तो मेरा मांग का सवाल उठेगा। प्रधानमंत्री बोल ही दिया, माखन जी की जो मांग है, बोले आप मदद करेंगे तो हम पूरा करेगा, तो हम हैं। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते कि शुभेंदु अधिकारी जो कि राज्य के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको सरकार चलाने के लिए क्या सलाह देंगे? शुभेंदु अधिकारी कांग्रेसी माइंड चेंज हो गया। आज ममता को हराया, इस वक्त में हम उसको प्रधानमंत्री नहीं करें, खेल खत्म हो जाएगा, समझे। तो शुभेंदु अधिकारी ठीक से चलाएगा, 5 साल बाद में देखा जाएगा। अब उस पर भरोसा तो रखना ही पड़ेगा कि दूसरी जगह से जीता है। ये आज उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा तो सारा खेल सपोर्ट हो जाएगा। धन्यवाद माखन जी हमसे बात करने के। तो दर्शकों, ये थे माखनलाल सरकार, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंतिम क्षणों के साथी थे, और 9 मई को प्रधानमंत्री ने शपथ मंच पर इनका सम्मान भी किया था, और उसी के बाद से माखनलाल सरकार चर्चा में आए थे, मीडिया की सुर्खियों में आए थे, और लोग इनको पहले से भी जानते थे। लेकिन ये पहला क्षण था जब प्रधानमंत्री के साथ मंच पर एक साथ दिखे थे माखनलाल सरकार, और उसके बाद आज भी हम उनके पास पहुँचे उनसे बात करने के लिए, उनके अतीत के पन्नों को खोलने के लिए, और उस पर उन्होंने अपनी जो भी उनकी यादों में था वो सब बातें हमारे साथ साझा की। 1952 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ वो कश्मीर गए थे, उस समय से लेकर आज जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन चुकी है, तब तक की बातें, और सरकार कैसे चलना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की। तो ये थे हमारे साथ माखनलाल सरकार, और इस तरह की और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।